दोस्तों, हम भारत देश की जिस धरती पर रहते हैं, वही इस हमारी धरती माता से जो मिट्टी मिलता है ना, इस मिट्टी से शुरू होता है एक सदाबहार शानदार जानदार बिजनेस। और इस मिट्टी से एक ऐसा बिजनेस शुरू होता है जिसको आप अपने घर से बेहिचक शुरू कर सकते हैं। ज्यादा तामझाम की भी जरूरत नहीं है और मिट्टी तो सबको बहुत ही आसानी से मिल सकता है। यानी कि इस बिजनेस में ज्यादा परेशान भी होने की जरूरत नहीं है। इस मिट्टी से सामने जो जिस प्रकार का आप लोगों को मिट्टी दिख रहा है, इस तरह की मिट्टी से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है, कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा है। और साथ ही साथ अपनी धरती माँ से बने इस मिट्टी से एक ऐसे आइटम को आपको अपने वोटों से भी चूमने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती है? यहाँ पर इस प्रकार से मशीन का सेटअप लगा हुआ है। क्यों, कौन सी बिजनेस की जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं, ये बिजनेस किस हद तक फायदेमंद साबित हो सकता है, ऐसी सारी जानकारी के लिए जल्दी से जुड़ते हैं सर के साथ और आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दिलाने का प्रयास करते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर जुड़ चुके हैं सर। नमस्ते सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, अपना बताइए। सर बिल्कुल, मैं भी बहुत ही मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। सर मैं जानना चाहता हूँ कि बेसिकली इस मिट्टी से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट हम बनाएंगे और ये कैसे, किस हद से, ये कैसे प्रोसेस के तहत शुरू होता है सर? तो सर ये मिट्टी है जी। मिट्टी आपको पहले गिरवाना पड़ेगा। सर पहले ये बता दीजिए कि मिट्टी कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम लोग? चिकनी मिट्टी, बलुआ नहीं होना चाहिए, ताकि बलुआ से होता है गिलास फूटता है। अच्छा, चिकनी मिट्टी से पीला काला जो भी मिले आपके पास। मिट्टी तो ऐसे हर जगह ही मिलती है। हाँ बिल्कुल, मिट्टी का कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मिट्टी चिकनी होनी चाहिए, बलुआ ना होना। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रकार से मिट्टी को जैसे इस मशीन में डालेंगे, मशीन चालू करने के बाद देखिए किस प्रकार से मशीन में मिट्टी को डाला जा रहा है और प्रॉपर तरीके से देखिए, थोड़ा सा गर्दा जरूर उड़ता है लेकिन प्रॉपर तरीके से मिट्टी बेहतरीन तरीके से, इस मशीन का बस इतना ही काम है कि ये मिट्टी को किस प्रकार से पीस रही है। यानी कि सर इस मशीन का इतना ही काम है ना कि ये मिट्टी को बारीक तरीके से पीसती है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए सर मिट्टी भी पीस आ गया मेरा। अब मिट्टी पीसने के बाद आगे का काम क्या होगा सर? आगे का काम सर ये होगा, मिट्टी में अकड़ा अकड़ा होता है। अच्छा, तो गिलास फटता है। अच्छा, इसलिए उसका चलाई होगा। अच्छा, यहाँ पे चालेंगे। क्या बात है। यानी कि वहां से मिट्टी उठाएंगे और मिट्टी उठाने के बाद यहाँ से हम जाली से चालेंगे और जाली से चालने के बाद जो मिट्टी, ये देखिए कितना सॉफ्ट तरीके से मिट्टी बन रहा है। यानी कि जाली से चालने के बाद सॉफ्ट तरीके से जो मिट्टी निकल जा रहा है सब बारूद जैसा। अब इस प्रकार की मिट्टी का हम क्या करेंगे? अब करेंगे इसको हम भिगाएंगे। अच्छा, इसको हम आपको अंदर दिखाएं। अच्छा, अब देखिए पीसे हुए मिट्टी को सर हम यहाँ पर लाएंगे, इस गड्ढे में भिगाएंगे। कितने समय के लिए बचे सर इसमें? 5-10 मिनट। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे भी हमको लगे अब भीग चुका है, उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे? अब ये मशीन पग मिल बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये पग मिल, तो इसमें मिट्टी पेरा जाता है ताकि गिलास सॉफ्ट सुंदर बने। अच्छा। ये मशीन सबसे अच्छी जरूरी है। अच्छा, क्योंकि बिना मिट्टी सॉफ्ट का गिलास अच्छा नहीं बन पाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं तो फट जाएगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। यानी कि इस तरह से मिट्टी उठाएंगे और इसमें डालेंगे और इस प्रकार से देखिए कितना बेहतरीन तरीके से मिट्टी यहाँ से पूरा गूंथ करके निकल रहा है। बहुत ही सॉफ्ट तरीके से मिट्टी गूंथ करके निकल रहा है और मिट्टी देखिए कितना मुलायम निकल रहा है। तो इस प्रकार से इस मुलायम से मिट्टी को सर अब आगे क्या करेंगे? अब यहाँ से मिट्टी पेरने के बाद कारीगर उठाएंगे। अच्छा, पे लेके जाएंगे कटाई करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि बस इतना छोटा सा ही प्रोसेस होता है, जैसे कि प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है। सारा प्रोसेस तुरंत ही किया जा रहा है और इस प्रकार से देखिए मिट्टी को ला करके रख दिया गया और उसके बाद अब इस स्विच को ऑन करके और जो है कि सारे मशीनों को एक साथ चलाएंगे सर। हाँ, ताकि हमारे व्यूअर्स को कोई डाउट ना हो, सारे मशीनें एक साथ चलेंगी। और देखिए जैसे ही देखते देखते सारी मशीनों को एक साथ शुरू कर दिया गया है और इस प्रकार से कितना बेहतरीन तरीके से देखिए कारीगर जो है कि इसको बना करके सांचे में डाल रहे हैं। सर इस प्रकार से इसको बना करके बेहतरीन तरीके से सांचे में डाला जा रहा है। लेकिन सर जो है कि हम लोग जिस प्रकार से बना करके सांचे में डाल रहे हैं, ये बनाने का तरीका क्या, मतलब अगर किसी को मान लीजिए बनाने नहीं आता है तो क्या आप बता देंगे उनको कि बनाना कैसे होता है? हाँ, जैसे हमारे पास आएंगे मशीन देखने के लिए, लेने के लिए, उनको सारी जानकारी दे दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद ही मशीन ट्रेनिंग देंगे कैसे बनाएंगे हम। हाँ, सब कुछ सिखा के ही मशीन दिया जाएगा। मतलब पूरा फुल जानकारी देंगे उनको। क्योंकि इसी वजह से मेन यही है कि लोग जानते नहीं है, मशीन कहीं से भी उठा के ले आते हैं। और हमारा तो कहना ये है भैया,
आप मशीन कहीं से भी लो, जहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग हो, बिल्कुल मशीन वहां से नया लो, क्योंकि उनको सारी जानकारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी मार्केट में हमारे पास बहुत से फोन आते हैं, गिलास कहीं फट जा रहा है, कहीं भट्टी पका नहीं पा रहे गिलास, कहीं मशीन सही नहीं है, मशीन में कुछ फॉल्ट हो रहा है, तो जहाँ से मशीन लिए वो फोन उठाते भी नहीं है। एक बार उन मशीन दे दिए, उनको वो जानकारी खुद नहीं है, तो आपको कहाँ से देंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है। यानी कि लोगों का टारगेट होता है केवल मशीन बेचना, लेकिन आप केवल मशीन नहीं, प्रॉपर तरीके से ये प्रोडक्शन भी करते हैं, कुल्हड़ का दोनों काम करते हैं। तो इसीलिए जब आप यहाँ पर आएंगे ना, तो प्रॉपर तरीके से आप खुद ही देखेंगे कि भैया कुल्हड़ का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं और मशीन भी बेच रहे हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके यानी कि पूरा फुल बिजनेस का डिटेल से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम ग्लास तैयार करने के बाद सर इसको सूखने के लिए कितने समय तक रखते हैं वैसे? अभी भैया जैसे धूप की वजह से है टेम्परेचर, मान के चलो एक दिन में सूख जाएगा। जो धूप का बड़ा हो, अच्छा, तो एक दिन में सूख जाएगा। एक दिन में सूख जाएगा। ठीक है, सूखने के बाद सर इसका कुछ पॉलिश वगैरह करते हैं? हाँ जी, फिनिशिंग करेंगे, क्योंकि मुंह पे तीखापन होता है। अच्छा, ऐसे करके जी, इसमें जब ये थोड़ा सा ये तीखापन होता है, अच्छा, तो मुंह में चुभेगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। यानी इसको दूर करने के लिए इसको पॉलिश लगाया जाता है, फिनिशिंग किया जाता है। काफी गंदा पॉलिश नहीं होता है इसमें, खाली ये नेचुरल है। अच्छा। खाली ये आपको पानी से, अच्छा, ऐसे करके भिगा के पानी से ऐसे मतलब उसको दूर किया जाता है, तीखापन उसका हटा दिया जाता है। लेकिन ये सबसे मेन काम होता है। अच्छा, सर हम देख रहे हैं आपके वहाँ दो तरीके से जो है कि ये बने हुए हैं, ये किस प्रकार के मॉडल्स के, और एक इधर हमको देखने को मिल रहा है। तो सर ये बेसिकली ये क्यों आप दो तरीके क्यों बना रहे हैं सर? देखिए थोड़ा सा आकार दोनों में अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो सर ये मार्केट में जैसे अलग अलग होते हैं, डिमांड होते हैं। किसी को डिजाइन वाला चाहिए, किसी को सादा वाला चाहिए। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए सब डिजाइने हैं। अच्छा, पसंद है। अभी ग्राहक भी आते हैं, बोलते हैं हमको ये डिजाइन चाहिए, वो डिजाइन। अच्छा, तो मान लीजिए सर अगर कोई मशीन लेकर के जा रहा है आपके वहां से, तो इनका अलग अलग डाई भी होता है। हाँ, तो क्या डाई वगैरह सब कुछ देते हैं ना? सब कुछ। क्या बात है, क्या बात है, कंप्लीट से। अच्छा, यानी कि आप लोगों के लिए सर के माध्यम से मशीन के साथ प्रॉपर तरीके से डाई भी मिलता है, ताकि बिजनेस को स्टार्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है सर जी, मान लीजिए सूख भी गया, ऊपर का जो है कि तीखापन भी दूर हो गया, अब इसको हमें पकाना होगा। हाँ। पकाने का वीडियो में कोई नहीं बताता कि वास्तव में इसको पकाना कैसे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम बताएंगे ना। अच्छा, सब कुछ बताएंगे, ताकि आदमी जानेगा नहीं तो कैसे खरीदेगा। चलिए हम देखना चाहते हैं कि आपके वहाँ पकाने का कोई व्यवस्था है कि नहीं। तो सर यहाँ पर आप पकाते हैं इसको? हाँ, ये भट्टी है। अच्छा, हाँ। तो इस भट्टी में वैसे कितने समय तक पकाना पड़ता है? 4 घंटे। 4 घंटे। हाँ। तो सर हमें जहां तक लगता है ना कि बहुत सारे लोग इस तरीके से भट्टी में जब पकाते होंगे, तो बहुत सारे ये कुल्हड़ जो कि टूट फूट जाते हैं, तो क्या ऐसे कोई समस्या देखने को मिलता है? नहीं, जैसे भट्टी सही होना चाहिए। अच्छा, तरीका पता होना चाहिए, तब नहीं टूटेगा, ना ही कालापन होगा। यानी कि मेन दिक्कत मेरे हिसाब से लोगों को यहीं पर होता है कि कुल्हड़ बनाने के लिए तो हर कोई कुल्हड़ बना लेगा, लेकिन जब पकाने की बारी आएगी और इसमें जब मैक्सिमम कुल्हड़ टूट फूट जाएंगे, तो यहीं से अपना नुकसान होना शुरू हो जाता है और बिजनेस चल नहीं पाता, फेल हो जाता है। तो यानी कि ये किस प्रकार से पकाना, ये सब कुछ आप बताएंगे उनको, ताकि बिजनेस में फेल होने का चांस बहुत कम रहे। यानी कि इस प्रकार से सर के वहां पूरा सेटअप लगा हुआ है, मशीन से लेकर के कुल्हड़ का फुल प्रोसेस, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बिजनेस को समझाने के लिए जब आप यहाँ पर आएंगे ना, तो सब कुछ आपके सामने किया जाएगा। सब कुछ आपके सामने करने के बाद जब आप यहाँ से संतुष्ट रहेंगे, सब कुछ समझिएगा, संतुष्ट होइएगा, उसके बाद यहाँ से जुड़ करके बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन सर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं बिजनेस तो बता रहा हूँ, लेकिन अभी तक उनको मूल्य नहीं बताया कि मशीन का वास्तव में दाम क्या है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर जैसे हमें कहना चाहेंगे मशीन के बारे में, कोई लोग बोलते हैं 20,000 में मशीन मिल रहा है, 15,000 में मिल रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे मिल रहा है, मगर क्या मिल रहा है, कौन सी मशीन मिल रहा है, ये नहीं, क्वालिटी नहीं पता। अच्छा, तो इसलिए होता है कि आप जैसे मशीन जो बेहतरीन चले, आप आओ देखो, हाँ मशीन ये चल रहा है बेहतरीन, वो मशीन आप लोग। यानी कि आप फोकस कर रहे हैं मेन क्वालिटी पर। हाँ, अच्छा सामान देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मान लीजिए बाद में कोई भी दिक्कत अगर होता है, तो क्या मशीन की कुछ गारंटी वारंटी देते हैं? गारंटी हमारा रहता है भैया हमेशा ही, कोई समस्या नहीं है। जब भी आप फोन लगाओ, फोन उठाएंगे, अगर जो नहीं सही होगा तो कारीगर जाएगा सही करके। क्या बात है, यानी कि पहले प्रयास करेंगे फोन से सही करने का। हाँ। अगर फोन से नहीं होगा तो फिर कारीगर भी भेज देंगे। क्योंकि देखिए भैया, अभी मान के चलो थोड़ा सा काम है, वैसे भी मान के चलिए कोई नुक्स आएगा ही नहीं, मगर कुछ भी आ जाए नुकसान, कुछ भी नुक्स, तो फोन से जो सही हो जाएगा थोड़ा बहुत,
तो ठीक रहेगा, नहीं तो जाएगा आदमी टाइम लगा के, तो भी क्या बात है दोस्तों। और मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, अभी तो भट्टी फिलहाल में बंद किया गया है, लेकिन इधर भट्टी से कुछ कुल्हड़ पकाए भी गया है, जो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि पकाने के बाद प्रॉपर तरीके से ये किस प्रकार से निकलता है। ये देखिए पूरा इसको किस तरीके से पकाया गया, और देखिए फिनिशिंग देखिए एक बार। ऐसा नहीं है कि भट्टी में पकाया जा रहा है उसके बाद कुछ टूटा फूटा कहीं से क्रैक वगैरह कुछ नहीं है, पूरा सॉफ्ट तरीके से है, क्योंकि इनके वहां का तरीका बढ़िया है। और कोई भी काम जब आप सही तरीके से करेंगे ना, तो काम में कोई दिक्कत आने का चांस नहीं रहता है। इस प्रकार से एक नहीं अनेकों यहाँ पर पका करके रखे हुए हैं, और ये पका करके सर मार्केट में आप सेल कर देते हैं। क्या बात है। यानी कि सर के वहां थोड़ा पीछे चलिए बस, यानी कि सर के वहां पूरा प्रॉपर तरीके से आप लोगों को एक बिजनेस करने के लायक बनाया जाता है। तो अगर आप लोगों को भी इस प्रकार का बिजनेस करना है तो सर अपनी कंपनी के बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। सिकंदर ट्रेडर्स है जी। ये पड़ेगा थाना सोहरतगढ़, अच्छा। जिला सिद्धार्थनगर, अच्छा। पोस्ट चतरा। क्या बात है। यानी कि अगर आप लोगों को इस प्रकार का बिजनेस करना है तो आप लोगों को एक बार यहाँ पर आना है, समझना है, कॉल करना है। भैया से नंबर डिस्प्ले पर चल रहा है, फटाफट कॉल कीजिएगा, यहाँ के जानकारी लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से जुड़ करके अपने एक बेहतरीन सी बिजनेस का स्टार्टअप करके चाहे तो आप भी 2 पैसा कमा सकते हैं, और अपने जो है कि बच्चों का भी जिंदगी बना सकते हैं। दोस्तों अब आप लोगों को मशीन दिखाने का बारी आ गया, क्योंकि मैंने वीडियो में सब कुछ बता दिया, एक्चुअल में वो मशीन नहीं दिखाया कि कौन कौन सी मशीनें हैं भैया के पास। और यहाँ पर भैया के पास यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार से सेटअप किया हुआ मशीन है। भैया ये मशीन कहीं जाने वाला है क्या, इतना सेटअप? हाँ, ये जाएगा भैया झारखंड। झारखंड का ऑर्डर है ये? हाँ। क्या बात है। यानी भैया के पास ऑलरेडी ऑर्डर लगा हुआ है और ये मशीन देखिए जाने वाला है। लेकिन भैया ये क्या मशीन आप खुद बनाते हैं या फिर कहीं से लेकर के देते हैं? नहीं भैया, हमारे पास देखिए ये अपने हाथ से बनाते हैं, जो मशीन अच्छा हो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ताकि जो मशीन हम चलता है हमारे पास मालूम है, सब तरह का नॉलेज, से कैसे मशीन बनाएंगे तभी सही बेहतरीन चलेगा। क्या बात है। और यहाँ से बनाने का तरीका एक बार देख लीजिए, भैया के पास पूरा ग्राइंडर वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, ताकि किस प्रकार से कटिंग वगैरह करते, जोड़ते, बनाते, ये पूरा प्रोसेस इन्हीं के वहां होता है, और ये खुद ही करते हैं। ताकि खुद ही क्यों करते हैं भैया, क्योंकि आपके मशीन में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, तो अपने पे भरोसा हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि हम बनाएंगे, हमको जानकारी है, अपने हिसाब से हम बनाएंगे ताकि वो बेहतरीन मशीन चले। अच्छा अच्छा भैया, कुछ और मशीन है क्या? एक और बनाने वाला जिगर है। अच्छा अच्छा। बाकी एक यहाँ पे है बाहर मशीन है, ये सब अच्छा बना के रखी हुई है। अच्छा। ये सिंडिकेटर है। अच्छा। ये पगमिल है। अच्छा। इस प्रकार से देखिए बाहर भी मशीनें बना करके रखी हुई हैं। यानी कि मशीनें इस प्रकार से भैया लगातार निरंतर बनाते रहते हैं और लोगों को देते रहते हैं। बाकी साचा भी बनना कारीगर आप देखे हो। हाँ बिल्कुल, उसको कारीगर आते हैं, बनाते हैं। क्या सब बात कुछ है। आपको यहीं से मिलेगा। यानी कि पूरा प्रॉपर तरीके से एक बिजनेस का पूरा निचोड़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर आप बिजनेस के लिए भटक रहे हैं तो बिल्कुल भटकना बंद कीजिए और एक बार यहाँ पर आइए और बिजनेस को समझिए और अपने अनुसार बिजनेस का स्टार्टअप करके अपने जीवन को ग्रोथ कर सकते हैं। तो फिलहाल में इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नए जानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।